अस्सलाम वालेकुम। सो प्रिंसिपल नंबर 3, इट इज़ डू नॉट फेयर द चेंज और एक्सेप्ट द चेंज एज सून एज पॉसिबल। अब इसके क्या मतलब हैं? मतलब ये हैं कि एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। होता ये है कि जब आपके पास कोई चेंज आता है या कोई एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको पेश किया जाता है, तो आपका जहन जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीव्स है ना, उससे उसको मैच करता है। अगर वो नया कॉन्सेप्ट उससे डिफरेंट होता है तो वो उससे अपोज करता है, उससे फाइट करता है, एंड दैट्स हाउ यू आर नॉट एबल टू चेंज। अब आपके बिलीव्स बन चुके होते हैं बचपन से। आप पैदा होते हैं, आपको रिलीजियस बिलीव्स बताए जाते हैं कि दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन। फिर आप और बड़े होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाई के बताए जाते हैं, या आपको आपके मुल्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये अच्छा था, ये बुरा था। आपके जो घर में या आपके दोस्तों में या आपके जो हैं इर्द गिर्द जो अफराद होते हैं वो आपको चीज़ें बता देते हैं। उससे आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर जब आप ज़्यादा बड़े होते हैं, आप एक एडल्ट बनते हैं, तब आपको दुनिया की बहुत सारी चीज़ें, जैसे आजकल सोशल मीडिया है, तो आपको दुनिया में बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स पता लगते हैं और आप तक हक़ाइक़ पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी सोचिए कि आजकल सबके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी लोग सच को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आज भी बहुत ज़्यादा वायलेंस है, एक्सट्रीमिज़म। हम अपने मुल्क की बात कर लें तो कुछ चीज़ें आपको जब कुछ ऐसी वारदात या कुछ हरकतें होती हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि कैसे एक सेन इंसान कर सकता है इस तरह की हरकतें। वो होता है इसी तरह कि आपके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन आपके जो बिलीफ सिस्टम बन चुका है ना, उसमें आपको पास सही नॉलेज इन्फॉर्मेशन आ भी जाती है, फिर भी आप बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते चेंज को। कि आप अपना जो कॉन्सेप्ट है जो इतने सालों में डेवलप हुआ आपके एडल्टहुड तक पहुंचने वक्त, आप उस कॉन्सेप्ट को चेंज ही नहीं कर पाते। तो इसका जो है सबसे बड़ा जो एक आपको माइंड सेट, जो तमाम तब्दीली तमाम तरक्की माइंडसेट से होती है ना, तो माइंडसेट जो आप अपना बना सकते हैं वो ये कि आप हर किस्म के चेंज के लिए तैयार हैं। अगर आप पिक एंड चूज़ करेंगे ना कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो फॉर एग्जांपल रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे तो मैं कोई चीज़ नहीं लेता, आई डोंट रिसर्च और एनीथिंग, लेकिन मैं पढ़ाई पे कर लेता हूँ, ऐसे पिक एंड चूज़ नहीं होता। यू कैन नॉट हैव वन माइंड सेट एट वन प्लेस एंड देन डिफरेंट माइंड सेट फॉर समथिंग एल्स। आपका माइंड सेट ही ओपन माइंड होना चाहिए कि आप हर चीज़ को जो है एक क्रिटिकल निगाह से देखें, एक स्केप्टिसिज्म से देखें, कि आप उसमें अपना जहन लगाएं, रिसर्च करें और बी रेडी टू चेंज। जैसे एक अमेरिकन फ्यूचरिस्ट हैं रे कर्जवेल के नाम से, वो कह रहे थे कि अब जो आगे सदी आने लगी है, अब जो आगे सदी नहीं, जो सन आने लगे हैं, उसमें जो एडवांसमेंट है वो उतनी होगी जो पिछले 2000 साल में नहीं हुई, और इतनी स्पीड से होगी 1000 टाइम्स फास्टर देन जो पिछली सेंचुरी में हुई है। इतनी स्पीड से अभी आप देखें जो हमारे जो चेंजेस पिछले 20 साल में आए हैं, जो कहते हैं अब वो आगे 2030 के बाद या 2040 के बाद, ये कहते हैं कि ये चेंजेस 3 महीने में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी एआई आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी, अब इसमें ये जब चीज़ें वास्ट होती रहेंगी तो बहुत ज़्यादा नई चेंजेस आती रहेंगी। इसी तरह अगर हम अपने पुराने दकियन उसी चीज़ों में अटके रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही बात हर कॉन्सेप्ट पे जाती है। ये टेक्नोलॉजी को अगर आप साइड पे कर दीजिए इस वक्त, हर कॉन्सेप्ट, हमारे जो रिलीजियस कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से हमें इससे ज़्यादा फ़िरका वार तो एक्सट्रीमिज़म आता है कि हम एक दूसरे को काफिर समझते हैं और वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। या पॉलिटिकल डिफरेंसेस पे हम इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि हम दूसरे का कभी पॉइंट समझने की कोशिश ही नहीं करते, हम सुनते ही नहीं हैं, हम दूसरे को हम बिल्कुल विलन बना देते हैं। बट ऑलवेज देयर इज़ ए ग्रे। आप जिसको सपोर्ट करें उसमें भी कोई अच्छाइयाँ बुराई होंगी, जो दूसरा जिस बात को सपोर्ट करे कोई तो रीज़न होगा ना जिसकी बिना पे वो सपोर्ट करता होगा, तो देयर इज़ ऑलवेज ए ग्रे पोर्शन देयर। तो कहने का मकसद ये कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव अचीव करना है या आपको आगे बढ़ना है किसी भी शोबे में, आपको अपनी फैमिली में अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है, या आपको पढ़ाई में अच्छा होना है, या आपको जो है अपने ऑफिस में अच्छा होना है, या आपको आपको बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, यू हैव टू बी रेडी फॉर चेंज। इस पे मैं अभी एक पढ़ा था न्यूज़ वीक के जो है जो सीईओ थे बैक इन 90s, वो ये कहते थे कि यार ये सब तो होने नहीं लगा। जो है पीपल विल ऑलवेज वांट न्यूज़पेपर्स। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों के बाद जब इंटरनेट आया था ना, उस सब वो बड़ा अपोज कर रहे थे। बट कुछ ही सालों के बाद अब न्यूज़वीक का न्यूज़पेपर छपता ही नहीं है, इट इज़ ऑल ऑन इंटरनेट। इससे की बहुत सारी मिसालें, जैसे अब आप देखें स्टोर्स नहीं दिखते आपको, कोई सीडी स्टोर्स नहीं दिखते, क्योंकि सब कुछ अब सॉफ्ट यूट्यूब वगैरह इन सब जगहों पे आ जाता है। बिकॉज और फिर वहाँ पे वही लोग सक्सीड कर पाए जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करते रहे।
ये अब कॉर्पोरेट मिसालें हो गई, लेकिन ज़िंदगी में भी वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, न्यू आइडियाज़ को वेलकम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे आपकी टॉलरेंस भी आती है, आप ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो सामने वाले को आप बिल्कुल ही गलत कह के उसे बिल्कुल ही राइट ऑफ कर देते हैं। नहीं, तो आपको सीखने के भी बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं और आप नई सोच पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जिस बबल में आप होते हैं वो बबल जब बर्स्ट होता है तो यू गेट टू नो कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। तो वो जो मैं इख्तिताम करूँगा उस कोट पे कि एक अजीम आदमी ने कहा है ना, द मोर आई नो द मोर आई गेट टू नो हाउ लेस आई नो। तो कीप चैलेंजिंग योर एग्जिस्टिंग थॉट्स और अपने आप को चेंज के लिए हर वक्त ओपन रहें हर शोबे में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।